पैरापिट वाल और बाकी जो इसके ऊपर छत और बाकी इसकी जो चीज़ें वो लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप सबसे गुजारिश है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग। तो आज आपसे एक खूबसूरत सा प्लान शेयर करने जा रहा हूं, जिसका साइज़ है 46 फुट और 31 फीट। 46 6 बाई 31 फीट है। ये खूबसूरत सा प्लान है। तो ये 160 गज का प्लाट है और 1444.6 स्क्वायर फीट बनता है। तो मतलब 1450 स्क्वायर फीट है। तो ये खूबसूरत सा प्लान है, देख लें। यहाँ से हम एंट्री करेंगे बरामदे से। या 4 फीट का एक दरवाज़ा रखा हुआ है और 5 बाई 5 फीट की ये खिड़कियाँ हैं और इसकी टोटल दीवारें वो 6 इंच की हैं। तो इस तरफ किचन आ जाएगा। डाइनिंग हॉल से हम अंदर चले जाएंगे, जिसका साइज़ है 20 6 बाई 10 6। तो ये 20 फीट 6 इंच बाई 10 फुट 6 इंच का ये डाइनिंग हॉल है। और इस तरफ किचन आ जाएगा 12 बाई 11 फीट का। और सामने एक कमरा आ जाएगा 12 बाई 12 फीट का। और इसके साथ ये बाथरूम हमने अलमारी रखी हुई है। तो जिसका अगर हम अलमारी जो है 18 इंच की हमने इस पर लगाई हुई है। तो ये अलमारी लगाने के बाद 12 बाई 12 फीट का तैयार होगा। तो इसी तरह इधर भी एक रूम है, बेडरूम है, जिसका साइज़ 12 बाई 12 है और इसमें भी हमने अलमारी रखी है और 18 इंच की अलमारी है। और सेंटर में ये जो है 5 बाई 8 फीट की बाथरूम है। और अगर ये हम अलमारी के बगैर नापते हैं तो 12 बाई 12 और अलमारी वाली अहाता भी अगर नापेंगे तो ये 13 फुट 6 इंच बनेगा। इसी तरह ये और ये दोनों रूम। और इस तरह 12 बाई 12 का ये बेडरूम है। तो ये 4 बेडरूम वाले हैं, हाउस है। और इधर गेस्ट रूम आ जाएगा 12 बाई 12 फीट का। और इस तरह बाथरूम आ जाएगी सेंटर में गैली में। तो ये कॉमन बाथरूम है सब रूम के साथ। इसी तरह हमने भी इसको भी दरवाज़ा कॉमन रखा हुआ है। तो इसको आप चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कॉमन रखा हुआ है। तो ये खूबसूरत सा प्लान है, देख लें। इसमें 5 फीट की विंडो है। और इस तरफ इसका गेस्ट रूम का ये सामने बरामदे से भी हमने दरवाज़ा दिया और एक गैली की तरफ से भी। और बाकी इस तरह सामने, और इसका भी हमने गैली की तरफ से अंदर दिया, इसका भी गैली की तरफ से अंदर दिया है। और ये छोटे जो दरवाजे हैं ये सारे 3.5 फीट के हैं। और बाथरूम का 2.5 फीट का दरवाज़ा है। और रोशनदान 2 बाई 2 फीट का रोशनदान है इसमें भी और यहाँ भी बाथरूम में भी। तो यहाँ एक कॉलम है और यहाँ हमने बरामदा रखा हुआ है। और ये बरामदा 7 बाई 33 फीट का है। और यहाँ से ये थोड़ा कम है, ये तकरीबन यहाँ से 6 फुट है और यहाँ से 7 फीट है। और यहाँ हमने एक आर्क रखी हुई है। तो ये खूबसूरत सा प्लान है, अभी देख लें। तो अभी चलते हैं 5D प्लानर पे, मज़ीद इसकी हम 3D में आपसे शेयर कर लेते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अभी 5D प्लानर पे। तो हमने 5D प्लानर ऑन कर लिया है। तो ये वो प्लान है। यहाँ से हम बरामदे से हम एंट्री करेंगे, अंदर डाइनिंग हॉल में आ जाएंगे, जिसका साइज़ 20 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 6 इंच है। तो सीधा सीधा हम इसको 3D में आपसे ज़ाहिर कर लेते हैं। और ये प्लान हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो अभी ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और हमने सिंगल स्टोरी बनाया हुआ है, लेकिन इसको अभी हम 2 पार्ट में बनाएंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। तो हम इसको शॉर्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अभी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो यहाँ मेन डोर से हम अंदर चले जाएंगे। डाइनिंग एरिया में ये जो डोर खुलता है, जिसका साइज़ 4 फीट है इस डोर का। और ये आगे एरिया जो आता है 10 फीट 6 इंच बाई 20 फीट 6 इंच इसकी लंबाई है। और इसमें ये जो जगह है, ये कुर्सियों वाली जगह जिधर डाइनिंग टेबल लगेगा, तो ये 5 बाई 5 फीट का है। तो बड़ी फैमिली के लिए भी आराम से आ सकते हैं। और इस तरफ सामने ये किचन आ जाएगा, ये देख लें, ये किचन है। और इस तरफ हमने इस पर फ्रिज रखी हुई है और इधर सेल्फ, और यहाँ हमने बर्तन धोने के लिए सेटअप किया हुआ और यहाँ चूल्हा लग जाएगा। और इस तरफ किचन में भी हमने रोशनी के लिए, हवा के लिए विंडो रखी हुई है। तो ये विंडो जो है 5 फीट की है। तो जितनी भी विंडो है 5 फीट की हैं। तो ये देखें, ये हमारा बेडरूम आ जाएगा। इस तरफ अलमारी आ जाएगी, ये देख लें, ताकि आपके घर का जो भी सामान है वो अलमारी के अंदर आ जाए आराम से। और ये दरवाज़ा जो है किचन का, बाकी जो दरवाजे हैं ये 3.5 फीट के हैं और बाथरूम के 2.5 फीट के हैं। सिर्फ मेन डोर जो है वो 4 फीट का हमने रखा हुआ है। तो इस तरफ हमने पहले ये बता देते हैं कि यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने 2
फीट बाहर रखा हुआ है। तो अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इसको स्टेप को बरामदे के अंदर ले जाएंगे। बरामदे की लंबाई थोड़ी सी 2 फीट कम हो जाएगी, मतलब 32 फीट 33 फीट है तो वो 31 फीट 30 फीट हो जाएगी। तो आराम से आप एंट्री कर सकते हैं इस तरफ से भी, और आप चाहें तो यहाँ से भी एंट्री इसको दे सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो यहाँ भी आगे स्टेयर लगा के आप इसको जगह दे सकते हैं। तो हमने फ़िलहाल 31 फीट के ऊपर बनाया है तो इसलिए हमने आगे स्टेयर नहीं दी हुई है। और इस तरफ देख लें, यहाँ से हम गेस्ट रूम की तरफ एंट्री करेंगे और इसमें 2 दरवाजे रखे हुए हैं, एक बरामदे से अंदर की तरफ रखा हुआ है और एक अंदर गली की तरफ रखा हुआ है। तो इसकी खिड़की भी 5 फीट की है। तो इस तरफ हमारा दूसरी बाथरूम आ जाएगी और इसके पीछे भी एक बेडरूम आ जाएगा 12 बाई 12 फीट का, और इस तरफ दूसरा बेडरूम आ जाएगा 12 बाई 12 फीट का। और इसमें भी हमने अलमारी रखी हुई है, ये देख लें अलमारी लगाई हुई है। और इसका दरवाज़ा भी हमने इस तरह गली के से अंदर की तरफ दिया हुआ है। तो ये रोशनी के लिए हमने विंडो रखी हुई है। तो ये देख लें, ये खूबसूरत सा प्लान है। अभी हम इस पर पहले बेड लगा लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें लगाएंगे। तो हम इंटीरियर में चले जाएंगे और यहाँ से बेड उठा लेंगे और फुल क्वीन बेड उठा लेंगे। और यहाँ बहुत सारे बेड के डिज़ाइन दिए हुए हैं, तो आपको जो भी पसंद आता है वो आप लगा सकते हैं। तो मैं इधर से एक उठा लेता हूँ, कोई देखता हूँ कौन सा लगा लेता हूँ। ये देखें बहुत सारे बेड हैं, तो कोई भी आप लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये वाला लगा लेता हूँ और इसी को रोटेट करके हम इधर लगा लेंगे। पहले रूम में लगा लेंगे, ये जो गेस्ट रूम है इसमें इस तरह लगा लेंगे। और ये जगह काफ़ी सारी है, तो ये हम 60 बाई लगा लेते हैं। 48 हम इसकी हाइट रखेंगे और 7 फीट हम इसकी रखेंगे। और ये इसको 72 इंच कर देते हैं, 6 फीट रख देंगे, 7 बाई 6 फीट का हो जाएगा। और अब इसका हमने, क्योंकि फर्श हमने 18 इंच का हमने उठाया हुआ है, तो हम इसको 18 इंच उठाया हुआ है तो हम इसको नहीं लगा सकते। तो सॉरी, हमने बेड जो ग्राउंड फ्लोर है हमने वो 18 इंच उठाया हुआ, तो हम इसको 18 इंच उठा के लगा लेंगे। तो ये इस तरह हमारा यहाँ भी गेस्ट रूम में भी आ जाएगा। और ये भी इसकी कापी लगा लेंगे बाकी रूम में भी। तो आप चाहें तो यहाँ से नया बेड भी लगा सकते हैं। तो इस तरह करके हम इसको बेड लगा लेंगे, एक इधर लगा लेंगे और एक बेड सब रूम में लगा लेते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाए कि ये इस पर हम कैसे बेड लगा सकते हैं और किस तरह हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रूम बड़े हैं तो आराम से लग जाएंगे। और किचन और हमने डाइनिंग टेबल तो ऑलरेडी लगा लिया है, पहले लगा के रखा हुआ, ताकि आपका वक्त कम से कम ज़ाया हो। तो ये देख लें, ये हमने इसको लगा लिया है। ये देख लें, ये हमने बेडरूम लगा लिया इस पर, ये देख लें इस तरह करके। तो आप चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं। और हाँ, हमने इस तरह सीधे में लगाया है। अभी हम इसमें एक सोफ़ा सेट लगा लेते हैं। तो इसी इंटीरियर में ही चले जाएंगे और यहाँ से सोफ़ा में चले जाएंगे और यहाँ से आप कॉर्नर सोफ़ा भी लगा सकते हैं और कोई और भी लगा सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कोई कॉर्नर सोफ़ा ही नहीं तो लगा लेते हैं। तो जगह हमारे पास है, आप कोई भी लगा सकते हैं। 6 सीटर आ जाएगा सोफ़ा आराम से इसमें। तो इसमें ये बहुत सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं, आपको जो पसंद आता है आप वो लगा सकते हैं। तो ये भी लगा सकते हैं आप। तो अगर ये नहीं आ सकता, तो अगर आपने ये नहीं लगाना तो आप कोई और लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सही एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसको सिंगल वाले लगा लेते हैं, सीधा सोफ़ा लगा लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे सोफ़े दिए हुए हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं ये वाला लगा लेता हूँ और इसका पहले साइज़ दे देते हैं, सॉरी इसका साइज़ दे देते हैं। तो 6 फीट हम दे देते हैं इसको, 40 इंच इसको हम हाइट दे देते हैं और 30 इंच इसकी हम चौड़ाई देते हैं। और अबाव जो है वो हम 18 इंच करेंगे, क्योंकि हमने फर्श की हाइट जो है 18 इंच रखी हुई है।
तो ये इस तरह आराम से आ जाएगा एक सोफ़ा। और आप चाहें तो यहाँ 2 सोफ़े भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह 2 सोफ़े भी एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन दूसरा सोफ़ा हमने साइज़ कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 72 इंच का लगाते हैं 6 फीट का तो फिर हमारा दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो हम इसका साइज़ कम कर लेते हैं, 72 की बजाय हम इसको 4 फीट का कर लेते हैं, या 2-2 फीट के कर लेते हैं, 24 इंच का कर लेते हैं। तो बाकी हम साइज़ वही रखेंगे। तो बस खाली हमने इसको खिसका के इधर कर लेना है, और इस सोफ़े की एक कापी लेके हमने इस तरह कर लेना है। पहले हम कोने वाला एडजस्ट कर लेंगे। ये पहले कोने वाले को पकड़ के एडजस्ट कर लें, उसके बाद दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप इस तीसरे को एडजस्ट कर लें। तो अभी हमारा ये सोफ़ा एडजस्ट हो गया और हमारा दरवाज़ा भी आराम से खुल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो चलो अगले पोर्शन में, अब सेकंड वीडियो में हम जो है इसके ऊपर छत लगा लेंगे और इसका जो बाकी काम है वो हम कर लेंगे। तो अभी ये देख लें, ये हमने सोफ़ा लगा लिया है और इसका आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो सॉरी, ये अभी हमने इसको हाइट नहीं दी थी, तो इस सोफ़े की हाइट हमने वो ख़त्म कर दी थी, तो इस वजह से ये गलत हो गया थोड़ा सा। अभी हमने इसको ऊपर कर लेना है, इसकी भी हाइट दे देनी है। तो हमने जितनी पहले की दी थी वही हम इसकी भी 40 इंच दे देंगे, मतलब 3 फीट से कोई 2-3 इंच ऊपर। तो ये इस तरह हमारा एक पूरा सोफ़ा लग जाएगा। ये देख लें, बड़ा खूबसूरत लुक बन जाती है ये गेस्ट रूम में। तो अभी हम आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पैरापेट वाल और बाकी जो इसके ऊपर छत और बाकी इसकी जो चीज़ें वो लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप सबसे गुजारिश है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।